प्रेमानंद जी महाराज ने जीवन में सफलता पाने के कई तरीके बताए हैं। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया है कि खुशहाल जीवन के लिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए। प्रेमानंद जी महाराज ने कई ऐसी बातों का जिक्र किया गया है जिनका पालन करके आप करियर में सफलता और खुशहाल जीवन भी बिता सकते हैं। प्रेमानंद जी महाराज के अनुसार यदि जीवन में खुशहाली चाहते हैं तो ये इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। खास तौर पर पुरुषों को कुछ बातें हमेशा गुप्त रखनी चाहिए और ये बातें अपनी पत्नी के साथ कभी भी शेयर नहीं करनी चाहिए। तो चलिए उन बातों को समझते हैं। वो कौन सी बातें अपनी पत्नी को नहीं बतानी चाहिए। पहली बातें, प्रेमानंद जी महाराज ने बताया है कि पति को हमेशा अपनी पत्नी से अपनी कमजोरी के बारे में छिपाकर रखना चाहिए। कभी अपनी कमजोरी का जिक्र नहीं करना चाहिए, क्योंकि पत्नी भी पति से अपना काम निकलवाने के लिए उसकी कमजोरी का फायदा उठा सकती है, जिसकी वजह से घर व समाज में अपमान का भी सामना करना पड़ सकता है। दूसरी बातें, अपनी इनकम न करें शेयर। गीता के अनुसार अगर आप खुशहाल जीवन चाहते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि अपनी पत्नी को अपनी कमाई यानी इनकम के बारे में सब कुछ नहीं बताना चाहिए। वैसे तो पत्नियां अधिकतर बचत ही करती हैं, लेकिन कई बार पति की अधिक आमदनी होने पर वह खुद को खर्च करने से नहीं रोक पाती, जिसकी वजह से फालतू खर्चे बढ़ जाते हैं और समय आने पर पैसों की कमी का सामना करना पड़ता है। तीसरी बातें, दान दे लेकिन रखे गुप्त। शास्त्रों के अनुसार जीवन में हर व्यक्ति को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए और दान करने से पुण्य प्राप्त होता है। दान के बारे में कहा है कि पुरुषों को दान हमेशा गुप्त रखना चाहिए, यहाँ तक कि दान के बारे में अपनी पत्नी को भी नहीं बताना चाहिए। दान के बारे में बताने से महत्व समाप्त हो जाता है। चौथी बातें, न बताएं। अपने अपमान की बात मनुष्य को अपने अपमान के बारे में गलती से भी पत्नी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि किसी भी पत्नी को अपने पति का अपमान सहन नहीं कर सकती और इसका बदला लिए बिना उन्हें चैन नहीं आता। इसकी वजह से कई बार विवाद बढ़ जाता है और काबू से बाहर हो जाती है। इसलिए कोशिश करें कि अपमान या लड़ाई झगड़े के बारे में अपनी पत्नी को न बताएं। आप सभी लोगों से निवेदन, इन 5 बातों को हमेशा ध्यान में रखें। बताई गई जानकारी हिंदू धर्म शास्त्र की मान्यताओं पर आधारित है और सिर्फ सूचना के लिए दी जा रही है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूले। धन्यवाद।